1939 माओ जे तंग ने ऐलान किया। चीन गुलाम कैसे बना और कहानी कहां से शुरू होती है? सोच। बंदरगाहें गैर मुल्कियों के हवाले हांगकांग बर्तानिया के पास। 1970s में छोटे टेक्नोलॉजी पार्कस बनाए गए। चीन गुलामी से आज़ादी का सफर तकरीबन 100 साल बाद मुकम्मल हुआ। एक ऐसा मुल्क जो आज दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है, वही चीन एक वक्त ऐसा था जहां गैर मुल्की ताकतें हुक्म चलाती थीं। 19वीं सदी में चीन चिंग डायनेस्टी के तहत था, लेकिन असल ताकत चीन के हाथ में नहीं रही थी। बर्तानिया, फ्रांस, जापान सब चीन के वसाइल पर नजरें जमाए बैठे थे। बर्तानिया चीन में अफ्यून बीच रहा था। चीनी आवाम बर्बाद हो रही थी। जब चीन ने रोका तो बर्तानिया ने जंग छेड़ दी। चीन हार गया और मजबूरन ऐसे माहिदे साइन किए जिन्हें आज भी जल्त आमेज माहिदे कहा जाता है। बंदरगाहें गैर मुल्कियों के हवाले हांगकांग बर्तानिया के पास। चीन अपनी ज़मीन पर भी आज़ाद नहीं। चीन सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी टूट रहा था। गुर्बत, करप्शन, बादशाहत का कमज़ोर निज़ाम, अवाम में गुस्सा था लेकिन लीडर नहीं था। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। फिर 1937 में पूरे चीन पर हमला, कत्ल आम, शहर तबाह, लाखों जाने ज़ाया। चीन एक मुल्क था लेकिन हकीकत में किसी का गुलाम। यही वो वक्त था जब चीन के अंदर दो बड़ी ताकतें आमने सामने आईं, इनकलाब, जंग। और 1939 में नया चीन में दो बड़ी ताकतें थीं, कुओमिंटांग नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी क़यादत कर रहा था माओ जे तंग। दोनों का मकसद चीन था लेकिन रास्ता मुख्तलिफ। माओ कहता था ताकत अवाम में है, किसान असल ताकत हैं, गैर मुल्की तसल्लुत ख़त्म होना चाहिए। गरीब किसान, मजदूर, तलबा सब माओ के साथ हो गए। जापान की शिकस्त के बाद चीन में असल जंग शुरू हुई। चीन बमुकाबला चीन, एक तरफ नेशनलिस्ट हुकूमत, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट फौज। कम्युनिस्ट पार्टी ने देहात में हमायत बनाई, अवाम का एतमाद जीता, नज्म व ज़ब्त रखा। आखिरकार 1939 में नेशनलिस्ट पार्टी हार गई और ताइवान भाग गई। यकम अक्टूबर 1939 माओ जे तंग ने ऐलान किया, आज से अवामी जमहूरिया चीन कायम हो चुकी है। ये था नया चीन। गुलामी से आज़ादी का सफ़र तकरीबन 100 साल बाद मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान 1947 चीन 1990, फ़र्क सिर्फ 2 साल का, लेकिन कहानियों में दहाइयों का दर्द छिपा है। चीन ने गैर मुल्की असर ख़त्म किया, अपनी हुकूमत खुद बनाई, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह ली, और आज वही चीन दुनिया की माशी ताकतों में खड़ा है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कौमें ताकत से नहीं, सब्र, कुर्बानी और इत्तेहाद से आज़ाद होती हैं। अगर चीन इतनी तबाही के बाद खड़ा हो सकता है तो कोई भी कौम मायूस नहीं हो सकती। चीन, वो राज जो तारीख ने छिपाए। सोचें, एक मुल्क जिसकी तारीख में राज, साइंस और सकाफत के ऐसे पहलू हैं जो आम किताबों में नहीं मिलते। यही चीन है। आज हम आपको चीन की वो कहानी बताएंगे जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। कदीम चीन और साइंस का उजूबा। चीन की तारीख सिर्फ सल्तनतों तक महदूद नहीं। 2000 साल पहले चीनी लोग पीपर, बारूद और कंपास इजाद कर चुके थे। उन्होंने पहले रील सिस्टम्स और कानों से पानी निकालने के जदीद तरीके बनाए। छिपे हुए मामारों ने दीवार चीन इतनी मजबूत बनाई कि आज भी साइंसदान हैरान हैं। यह सब कुछ दिखाता है कि चीन की कौम ने हमेशा तख्लीक और जहानत को अहमियत दी। मगरबी असरात के अलावा अंदरूनी जदोजहद। 19वीं सदी में चीन पर गैर मुल्की असर तो था, लेकिन अंदरूनी जदोजहद भी अपनी जगह अहम थी। चीनी लोग छोटे छोटे देही गिरोहों में बंट गए। एक गिरोह ने खुद साख्ता कवानीन और हुकूमती निजाम बनाए। ये वो पहलू है जो आम तारीख में नजर नहीं आता। चीन कभी मुकम्मल गुलाम नहीं हुआ। लोगों की छुपी ताकत ने मुल्क को बचाए रखा। सकाफत और तालीम। चीन में इल्म और सकाफत ने हमेशा मुल्की ताकत बढ़ाने में किरदार अदा किया। कदीम चीन में कन्फ्यूशियस के फलसफे पर जोर। तालीम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि किसान और मजदूर भी सीखते थे। ये इल्म ही था जो कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद अवाम की ताकत को बढ़ा सकता था। इक्तिसादी जद्दत के बीज। चीन की ताकत की बुनियाद इक्तिसादी इक़दामात में भी है। 19वीं सदी में छोटे कारोबार, ज़िराअत और मकामी मार्केटें मजबूत रहीं। लोग छिपे अंदाज में तिजारती तरीके इस्तेमाल करते रहे। 20वीं सदी में यही छोटे कारोबार अजीम इक्तिसादी इनकलाब की बुनियाद बने। कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद तरक्की के खफिया राज। 1939 के बाद चीन ने जो तरक्की की, सिर्फ फौज और सियासत से नहीं बल्कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी से। 1970s में छोटे टेक्नोलॉजी पार्कस बनाए गए। आज चीन ई कॉमर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में दुनिया के सरफहरस्त है। ये सब आवाम की छिपी मेहनत और हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हुआ। जंग और सियासत के पोशीदा पहलू। चीन ने अक्सर गैर मुल्की ताकतों को चुपके से मुज़ाकिरात और इक़्तिसादी हरबे से शिकस्त दी।
बड़े दुश्मनों के मुकाबले में अवाम की यकजाती और मंसूबाबंदी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। ये वो राज है जो तारीख की किताबों में नहीं लिखा। आज का चीन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर, सुपर फास्ट ट्रेन, स्पेस प्रोग्राम और मोबाइल टेक्नोलॉजी में आगे, अपनी सकाफत और ज़बान को महफूज रखने वाला, और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ अवाम की मेहनत, सब्र और हिकमत अमली के बगैर मुमकिन न होता। चीन की कहानी हमें सिखाती है कौमें सिर्फ फौज या ताकत से नहीं बल्कि इल्म, इत्तिहाद, सब्र और हिकमत से अजीम बनती हैं। अगर चीन इतनी पेचीदा तारीख और दुश्मनियों के बाद दुनिया की सुपर पावर बन सकता है तो कोई भी कौम, कोई भी शख्स मायूस नहीं हो सकता। अगर आपने ये सच्ची कहानी पसंद की तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कौन सी छिपी कहानी सुनना चाहते हैं।